पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आपका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं नॉलेज बेस जो भी कहानियाँ होती हैं हम आपके लिए दर्शकों के लिए लाते हैं। आज जैसा हमारा कमेंट्री और महाभारत है, हमारे बीच फिर से डॉक्टर सतीश मोद आए हैं। सर जी आपका स्वागत है। इनफैक्ट डॉक्टर सतीश मोद इज़ द ऑथर ऑफ ए बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द ओरिजिन इन यू, और उन्होंने विदेश में देश विदेश में काफ़ी कमेंट्री की हुई है एज़ फार एज महाभारत विच इज़ कंसर्न। कई चैनल्स हमने देखे हैं जिसमें जिस तरह से हम कहानी राइट फ्रॉम स्क्रैच महाभारत शुरू होने से पहले उनकी क्या क्या कहानियाँ घटी थी उनका वर्णन किया हुआ है। सर आई थिंक हम कहानी आगे लेके चलते हैं। शुक्रिया। एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। जो कहानियाँ हैं उसमें सत्यवती का जो रोल है, जो किरदार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्यवती और पराशर इन दोनों के समागम से सबसे पहले व्यास ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने कि महाभारत लिखी। उसके बाद में सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ, लेकिन शांतनु ने पहले ही एक गंगा से विवाह किया था और उसके पुत्र भीष्म हुए। और फिर शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की मृत्यु बचपन में ही हो गई, जल्दी हो गई। अभी आज की जो कहानी है वो यहाँ हम विचित्रवीर्य के शादी से हम प्रारंभ करते हैं। तो विचित्रवीर्य जब विवाह के लायक हो गया तो सत्यवती ने कहा भीष्म से कि अभी तो ये विवाह योग्य हो गए हैं, इनका विवाह होना चाहिए। तो भीष्म ने चारों तरफ देखा कि कौन इनके लिए विवाह के योग्य है। उसी समय उनको मालूम चला कि काशीराज के घर में स्वयंवर हो रहा है। उस समय स्वयंवर की बड़ी प्रथा हुआ करती थी, जिसमें लड़कियां स्वयं अपना वर चुनती थी। तो काशीराज के घर में स्वयंवर हो रहा है और वहाँ पर उनकी पुत्रियां स्वयंवर के लिए यज्ञ कर रही हैं। तो भीष्म ने सोचा कि वहाँ जाकर के ये अंबिका अंबालिका जो भी उनकी बेटियां हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा और विचित्रवीर्य से शादी करवा दूंगा। तो भीष्म वहाँ पहुँचे स्वयंवर की जगह पर। वहाँ बहुत सारे युवा नरेश अच्छे अच्छे आभूषण पहन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब भीष्म को वहाँ अंदर प्रवेश करते हुए देखा, भीष्म तो थोड़े बूढ़े हो चुके थे उस समय तक, तो थोड़े सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल। तो जब वो अंदर घुसे तो सारे नरेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि अरे ये बूढ़ा देखो, ये भी शादी करने के लिए आ गया स्वयंवर में, और इसने तो बड़ी भारी प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा, कि मैं आगे विवाह नहीं करूँगा, और देखो ये भी आ गया। तो इन सब लोगों को हंसते देख करके भीष्म को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये तुम सब लोग हंस रहे हो, मैं अपने स्वयं के लिए विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने एक जो बातें बताई वो थोड़ा हमको ध्यान में रखने लायक है। उन्होंने उन सबसे कहा कि अपने संस्कृति में, अपने धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो विवाह का प्रकार उन्होंने बताया कि धन लेकर के लड़की देना और फिर विवाह करना, इसको उन्होंने बताया कि ये आसुरी विवाह है। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि बल से, फोर्स से कोई लड़की उठा करके ले जाना और शादी करना, तो उन्होंने कहा कि ये राक्षस विवाह है। तीसरा उन्होंने बताया कि लड़के और लड़की दोनों राजी हो जाए, जिसको आजकल हम लव मैरिज कहते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि यह गंधर्व विवाह है। कोई लड़की है उसको धोखे से बेहोश करके फिर उससे शादी कर लेना, इसको उन्होंने बताया कि ये पिशाच विवाह है।
यदि लड़की वाले उसके माता पिता वर को सम्मानित तरीके से घर पे बुलाए, उसके परिवार को सम्मानित तरीके से घर पे बुलाए और शादी करे तो उसको ब्राह्म्य विवाह ऐसा बताया है। उस समय में दान दक्षिणा भी दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि यदि शादी हो रही है और गाय बैल के जोड़े को देकर के शादी की तो उसको उन्होंने बताया कि आर्ष विवाह है। फिर उन्होंने कहा कि वर वधू का विवाह हो और उसमें पिता कन्यादान करे तो उसको उन्होंने प्रजापत्य विवाह ऐसा उसको बताया। और एक उन्होंने विवाह का तरीका बताया कि यज्ञ करके कन्यादान किया जाए तो उसको देव विवाह ऐसा कहते हैं। तो ऐसा उन्होंने भीष्म ने वहाँ जब सभी लोग हंस रहे थे उनसे कहा कि इस तरह के 8 प्रकार के विवाह होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय जो होते हैं वो इन 8 तरह के विवाह में भरोसा नहीं करते। उनको यदि लड़की पसंद आ गई तो उसका अपहरण करके ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और मैं क्षत्रिय हूँ और मैं इन सभी लड़कियों का अपहरण करके ले जा रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, अपने भाई के लिए, विचित्रवीर्य के लिए। जिस राजा में ताकत हो वो मुझे रोक ले। कहानी बहुत ही ड्रामेटिक हो गई। भीष्म ने जो राजा थे उनकी 3 कन्याओं को अपने रथ में बैठा लिया और जाने लगे। सभी राजा जो वहाँ आए थे वो तो शादी के मूड में आए थे। यहाँ तो अचानक युद्ध का ललकार हो गया। तो उन्होंने फटाफट अपने गहने उतारे और अपने जो साथ सहयोगी थे उनसे कहा कि कवच लाओ, तीर कमान लाओ, अपने तलवारें लाओ। वो सब फटाफट पूरे विवाह मंडप में चारों तरफ ये हीरे मोती जवाहरात ये सब फैल गए और ये सारे नरेश युद्ध करने के लिए भीष्म के तैयार हो गए। तो भीष्म ने भी बहुत, वो तो भीष्म तो परशुराम के शिष्य थे, उनके बराबर तो कोई तीर चलाने वाला था नहीं। उन्होंने सभी नरेशों को परास्त कर दिया और उन लड़कियों को अगवा करके, अपहरण करके तेजी से अपने राजधानी की तरफ चल निकले। वो तेजी से जा रहे थे, उसी समय उनको पीछे से किसी ने आक्रमण किया। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक महारथी उस समय के थे शाल्वराज, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और अच्छे तपस्वी भी राजा थे। तो उन्होंने भीष्म के ऊपर पीछे से आक्रमण किया। तो भीष्म ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि ये पीछे से क्यों आक्रमण करते हो? बोले तुम तो तेजी से भागते जा रहे हो और ये लड़कियों को लेकर के जा रहे हो, उसमें से एक पत्नी मेरी भी है, मैंने तय किया है कि उससे विवाह करूंगा, तुम ऐसा लेके नहीं जा सकते। तो दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। शाल्वराज जो था वो भी भीष्म से कोई कम नहीं था। दोनों में बहुत ही सघन युद्ध हुआ और उस युद्ध में फाइनली भीष्म ने शाल्वराज को हरा दिया और उसको बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो शाल्वराज भी पराजित होकर के अपने देश चला गया। अभी ये तीनों लड़कियों को लेकर के भीष्म सत्यवती के पास पहुँचे और कहा कि जैसे आपने आज्ञा दी थी, मैं विचित्रवीर्य की शादी के लिए ये तीनों लड़कियां ले आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इन लड़कियों से पूछो तो स्वयंवर कर रही थी, विवाह को तैयार है क्या? मतलब इतना सब होने के बाद में भी आप देखिए कि वो कहा जा रहा है कि भाई लड़कियों से पूछो कि वो शादी को तैयार है कि नहीं है। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी लड़की थी उसको पूछा भीष्म ने कि क्या ये विचित्रवीर्य से शादी के लिए तुम तैयार हो? तो वो रोने लगी जोर जोर से। तो भीष्म ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? उसने कहा कि जब मैं विवाह मंडप में थी तो वहाँ पर शाल्वराज जब आए थे तो मेरे मन में मैंने तय कर लिया था कि मैं तो शाल्वराज से ही विवाह करूँगी, लेकिन अभी तो आप मुझे जबरन उठा लाए हैं, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो भीष्म थे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा शाल्वराज से विवाह की है तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम जाओ और शाल्वराज से विवाह कर लो। तो बड़ी लड़की को छोड़ दिया और जो बाकी जो दोनों थी अंबिका और अंबालिका, उनको भीष्म ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन दोनों की शादी विचित्रवीर्य से हो गई। 6-7 वर्षों तक उनका संबंध रहा लेकिन कोई भी पुत्र हुआ नहीं उनको। और बाद में विचित्रवीर्य को राजयक्ष्मा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती चिंता में, उसने कहा कि अपना कुल कैसे आगे बढ़ेगा, कोई बच्चा तो है नहीं हमारा। तो उन्होंने डरते भीष्म से ही पूछ लिया कि भले तुमने प्रतिज्ञा की है लेकिन अपना कुल बढ़ाने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो क्या? इन दोनों के तुम ही पुत्र उत्पन्न करो।
तो भीष्म ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने एक बार प्रतिज्ञा ली है तो मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे और एक पुत्र है जो व्यास ऋषि है, तुम उनसे प्रार्थना करो कि वो आ जाएं और किसी तरह से हमारे कुल आगे बढ़े। तो उन्होंने व्यास को बुलाया। व्यास जो थे वो तो तपस्वी थे, जंगलियों जैसे बाल और एकदम कुरूप चेहरा, एकदम कमज़ोर शरीर, ऐसा जिससे देखकर कोई लड़की ही डर जाए शादी करने या साथ में रहने की तो बात अलग है। तो व्यास ऋषि ने कहा कि भाई देखो, मेरे तो ये सब मैं करने वाला नहीं हूँ। तो जब सत्यवती ने बताया कि भाई ये तो कुल आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका ही कुल है, तो कैसे होगा? तो व्यास ने कहा ठीक है, बिना काम वासना के मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो तेज है उसको सहन करना किसी भी लड़की के लिए संभव नहीं है। इसके लिए इन दोनों लड़कियों से कहें कि वो 1 वर्ष तक सघन उपवास करें, व्रत करें, और जो जैसी मैं साधना बताता हूँ वैसी वो साधना करेंगे, तो उसके बाद में बच्चा उत्पन्न करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सत्यवती तो उसने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि ये जल्दी हो। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम उन लड़कियों को बना लो कि वो मेरे साथ रहने को तैयार है क्या। सत्यवती ने पहले अंबिका को तैयार किया कि ऐसी ऐसी बात है, व्यास बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, तुम तैयार हो जाओ समागम के लिए ताकि पुत्र प्राप्ति हो। तो अंबिका ने भी अपने सत्यवती के कहने पर हाँ बोल दिया, और वो अपने शयन कक्ष में थी, और जब जैसे ही दरवाज़ा खोल करके व्यास अंदर घुसे तो उनकी तेज से और उनको देख कर के उसने कहा कि ये कैसे होगा, और उसने डर के मारे अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, और पूरे समागम के समय वो आंखें बंद करके पड़ी रही। व्यास बाद में उठे और बाहर निकले। तो सत्यवती ने पूछा कि पुत्र प्राप्ति तो होगी क्या? तो व्यास ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो होगा, बलशाली होगा, बहुत पराक्रमी होगा, लेकिन अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसके लिए वो अंधा होगा। उसके बाद में वो जाने लगे। तो उन्होंने कहा अरे ये अंधा होगा तो क्या राज्य कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी जो बहू है अंबालिका, उसको मैं तैयार करती हूँ, उससे पुत्र की प्राप्ति करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि वो मान जाती है तो अंबालिका को भी किसी तरह सत्यवती ने मनाया कि भाई देखो, हमें तो राज्य आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, कोई तो कुल चाहिए ना। तो अंबालिका ने कहा ठीक है, मैं मान जाती हूँ। तो वो जब शयन कक्ष में इंतज़ार कर रही थी और व्यास जब अंदर आए तो उनका वो रूप देख करके अंबालिका एकदम कांतिहीन और पांडु रंग की हो गई, पीले रंग की हो गई। और बाद में सहवास हुआ और वो बाहर निकले व्यास। तो इन्होंने कहा कि क्या ठीक तो हुआ ना सब? तो व्यास ने कहा कि पुत्र तो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा शक्तिशाली होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो पांडु रंग का होगा, क्योंकि मुझको देख करके अंबालिका डर के पीली हो गई थी, इसके लिए वो पीले रंग का होगा, पांडु रंग का होगा। तो वहाँ से वो निकल गए। फिर बाद में सत्यवती ने कहा कि ये तो दोनों ही पुत्र, एक अंधा होगा, एक पीले रंग का, पांडु रंग का होगा। तो उन्होंने अंबिका को फिर से तैयार किया और व्यास से कहा कि आप कुछ समय बाद वापस आइए, मुझको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो शक्तिशाली हो और इस पूरे वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। तो व्यास ने कहा मैं फिर से आता हूँ। तो व्यास आए, लेकिन अंबिका और अंबालिका तो दोनों डरे हुए थी। तो उन्होंने क्या किया, अंबिका ने अपनी एक बहुत सुंदर दासी थी, उनको व्यास के पास भेज दिया। व्यास तो समझ गए कि क्या है, लेकिन जो दासी थी वो तो व्यास की भक्त थी। उसने उनका सत्कार किया और बहुत ही प्यार से उनकी सेवा की। तो वहाँ से जब वो बाहर आ रहे थे तो उन्होंने उस दासी से कहा कि तुम ने बहुत ही अच्छे से मेरी सेवा की है, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत धर्मात्मा होगा और पूरे राज्य में उसके समान बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो जो तीसरा जो पुत्र हुआ वो विदुर। ऐसे ये 3 पुत्रों के जन्म की कहानी, ये विचित्रवीर्य, अंबिका, अंबालिका और ये 3 पुत्र, ऐसी कहानी आज की हमारी समाप्त होती है। आपने कई बार टेलीविज़न चैनल पे देखा होगा महाभारत की
जो एपिसोड चले थे, बट इस तरह से उस कहानी को नरेट करना टिकटॉक एक बूंद सोच पे डॉक्टर सतीश मोद जी ने, उनके जो ज्ञान है, लाइक बचपन से उन्होंने महाभारत में रुचि रखी है और उन्होंने किताब भी लिखी है एक डिस्कवर द अर्जुन एंड यू। आई एम श्योर लाइक अगर टारगेट ऑडियंस हर एक एपिसोड्स को लॉजिकल वे में जाएंगे, आई एम श्योर लाइक कि महाभारत तक की कहानी अनफोल्ड एंड विल रिवील लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सर आपका शुक्र है, लाइक आपने इतनी सरल भाषा में कहानी उनको सुनाई है, हर एक कड़ियाँ जो है एक दूसरी कड़ी से जुड़ती जा रही है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Do catch up with Dr. Satish Mod in our next episode of Tea Talk Ek Bund Soch Ki. Till then, thank you.